जितनी भी धारा, जो 302 की धारा, अपहरण की धारा और जो SC/ST की धारा, जितनी भी धाराएं लगाई जाए वो समझ लीजिए कि कम है, वो कम है जो है। अब तो जान उनकी वापस नहीं आ सकती है, लेकिन मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। और अभी हम 11वें दिन घटना के पीड़ित के घर पे हैं। और जिस तरह से कल हम लोग प्रधान जी भी थे, साथ में भाई साहब भी थे, सुबह हम लोग नहर में खोजबीन कर रहे थे। आपको बता दें हैं कि सुबह से जैसे लगे थे, पूरे ग्रामीण लगे थे हमारे पीछे जो भी लोग थे, और प्रशासन का कोई भी वहाँ पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी था। तो भैया, जब हम लोग सुबह खोज रहे थे वहाँ पर, सुबह कैसे सूचना प्राप्त हुई आपको? सुबह में जो सबसे पहले सुबह वाली बात कर रहे हैं ना। हाँ। सुबह में तो हम लोग गए, पूरा इधर उधर खोज रहे थे, तो कोई ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो समी वाला नाला है उसमें एक लाश दिखाई दे रही है। तो हमको जब सूचना मिला तो हम लोग सब वहाँ गए हैं तो देखे हैं कि एक लाश थी। तो फिर वापस आकर के हमने फिर ये जो हेड वाला पुल था उसकी जो नाले में पानी आ रहा था उसको हमें अपने हाथ से ही बंद किए। अच्छा, अपने हाथ से ही बंद किया? अपने हाथ से ही बंद किए। इसके बाद उधर जो बेलदार था वो अपना उधर बंद कर रहा था। अच्छा। तो हम लोग आए थे, वहाँ लाश निकाली गई। झाड़ियों में हाँ, फंसा हुआ था? झाड़ियों में फंसा हुआ था। और वहाँ उसी झाड़ियों में फंसा हुआ था वो। हमको लग रहा है कल ही लाश उभर करके आई थी। अच्छा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम लोग बड़ी बारीकी से इसके पहले भी वहाँ देख चुके थे। नहीं, सुबह तो मैंने भी देखा था, मेरी पूरी टीम भी थी उस समय। रिकॉर्डिंग भी दोस्तों मैं आपको लगा दूंगा। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। उसके खोजने के बाद हम लोग आगे गए हैं। हाँ, तो इस पूरे घटनाक्रम में जैसे जिस तरह से कृत्य किया गया है, और सब प्रशासन वाले जो हमारे साथ रहे, भाई हम उनको धन्यवाद कहेंगे, इसलिए कि हम उनके साथ बराबर चले हैं। अगर कोई कितना भी आरोप लगाए कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा था, तो हम तो अपने जैसे स्वयं आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि प्रशासन बहुत ही अच्छा काम कर रहा था और बड़ी ही ईमानदारी से काम कर रहे थे लोग। और हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे, आप इस मामले में यदि कह रहे हैं तो। जी। हाँ। प्रधान जी भी साथ में है। पूरा घटनाक्रम जैसा आज 10 दिन से ज़्यादा हो गया, पूरा लगे थे साथ में। प्रधान जी, कल की घटना को लेकर बताइए। कल की घटना, हम लोग नहर पर खोज रहे थे जी। नहर पर हम लोग थे, खोज रहे थे, और जो है वहाँ मौके पर एक पुलिसकर्मी थे। तो साथ में ही थे? हाँ, साथ जाओ, कोई नहीं था जो है। तो तब तक पता ये लगा कि इस समय नाला में जो है अढ़नपुर में एक लाश जो है दिखाई दे रही है। तो हम लोग भाग करके वहाँ आए, और जब वहाँ आए तमाम भीड़ लग गई थी। वहाँ तमाम भीड़ लग गई थी। भीड़ जो है इसके बाद जो है लाश को निकाली गई। जब लाश को निकाली गई, अच्छा, घर से पता लगाएगा कि स्वेटर कैसा पहने हैं, तो पता लगा कि लाल रंग का स्वेटर पहने। तो हाँ, वो अंदर ही सब लोग अंदाजा लगा लिए कि रामचरित्र की ही लाश है। तो इसके बाद जब बाहर निकाली गई तो स्पष्ट हो गया एकदम कि रामचरित्र की लाश थी। मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। जैसे किस्मती देवी की लाश के बारे में जब मिली थी, तो उसी दिन हम लोग यह अंदेशा लगा रहे थे कि लाश जो है चरित्र के साथ नहीं बहाई गई, उसके बाद में किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। अच्छा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी लगभग जाहिर कर दिया है कि किस्मती देवी की जो मृत्यु हुई है वो बिजली से नहीं हुई है। उनके साथ कुछ हादसा हुआ है, किस्मती देवी के साथ हादसा हुआ है, और उनको जो है हादसा हुआ है, तब इसके बाद उनकी लाश को बहाई। चूँकि जब नहर में हम लोग देखे तो जान पड़ता था 2 दिन पहले 3 दिन पहले की लाश है। लाश एकदम सही थी किसी ढंग से। रामचरित्र की लाश की उनकी ज़मीन की जो तुलना लगाई जाए जो डेड बॉडी की, तो ज़मीन आसमान का अंतर दोनों का है जो है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक आदमी लाइन से मर गया, बिजली मार दी, तो जो दोषी लोग हैं वो कह देते घर आकर के, हाँ भाई लाइन से बिजली से या मर गया है, और हम जो कहिए हम भी आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग भी और देश सब लोग जुटते और जो कुछ था वो मदद कर देते, और उसकी जान जो है भरपाई हो जाता जो है। लेकिन किस्मती देवी तो बच जाती, वो तो बच जाती, सही बात। लेकिन लाश छिपाने के आरोप में किस्मती की देवी के साथ भी कुछ भी हो गया जो है। बाद में उनके साथ घटना हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना है, यह बहुत दुखद घटना है। और दोनों जो है चरित्र मान ली वो हो गए, बिजली से मर गए, लेकिन जो किस्मती देवी के साथ घटना हुई है
वह समझ लीजिए कि बहुत दर्दनाक मौत उनकी हुई है, जो कि समझ लीजिए असहाय है। और उनके साथ यह घटना नहीं होनी चाहिए। किस्मती देवी निहायत सीधी थी। रामचरित्र जो है अपना जो है वो बेचारा 6 बेटियों का पालन कर रहा था, जो है सिलाई कढ़ाई करके किसी ढंग से वह जो है पालन पोषण कर रहा था। 4 बेटियों की शादी कर दिया था, 2 बेटी की शादी अभी बाकी थी। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जो दोषी है उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जाए वो समझिए कम है। और जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिसके पास 6 बेटियां हैं, एक बेटी मूक बधिर है, और 6 में 2 की शादी नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन जो दोनों बेटियां हैं, इन दोनों बेटियों को तो 50-50 लाख रुपया मुहैया करावें और 2-3 बीघे खेत भी इनको पट्टा का दिया जाए जो है, क्योंकि इनका जीवन यापन कैसे हो पाएगी जो है। 6 बेटियां अधर में फंस गई हैं जो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह जो है जो कार्य जो आप लोगों ने जो पहुंचाया इस समाचार को, बहुत समझ लीजिए इसे मीडिया की देन है, नहीं तो ये आवाज़ बहुत ऊंचे तक नहीं पहुंच पाती। मीडिया की देन है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, लाश की बरामदगी हुई है और बाकायदा उसकी जो पोस्टमार्टम हुई है। अब देखिए मान लीजिए उस दिन उनकी किस्मती देवी के आ गया जो है कि कैसे मृत्यु उनकी हुई। अब रामचरित्र की भी आज आ जाएगी, रामचरित्र की भी आज पोस्टमार्टम तो रात में मिल गया होगा पुलिस को जो है। तो ये सब जो है जो हुई है मृत्यु उन लोगों, उसका भंडाफोड़ हो जाएगा जो है। और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसा जो उनके साथ कृत्य हुआ है उसका हम लोग भी जो है सोच रहे हैं क्या कैसे इसका जो है किया जाए जो है। हमारा समाज जो है बहुत समझ लीजिए कि नहर पर जो है प्रतिदिन 1000, 500, 100, 200 नात बात रिश्तेदार पास पड़ोस समाज के लोग, अरे सब समाज के लोग जुटे थे लाश ढूंढने के लिए जो है। और किसी ढंग से लाश प्राप्त हुई जो है, और वो जो है उनका जो है पोस्टमार्टम हुआ, वो जो है दोनों का पोस्टमार्टम हुआ। अब जो है मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी धारा, जो 302 की धारा, अपहरण की धारा और जो SC ST की धारा, जितनी भी धाराएं लगाई जाए वो समझ लीजिए कि कम है जो है। अब तो जान उनकी वापस नहीं आ सकती है, लेकिन मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले, जिस भी दशा में है उनकी आत्मा को शांति मिले। और 6 जो बेटियां बैठी हुई हैं उनकी सरकार मदद करे, और जो है अब तो उनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है, बच्चियों के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है। कैसे उनका जीवन चल रहा है ये तो वही लोग जानेगी। पास पड़ोस के लोग जुट करके उनको सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन बेटियां जो चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। तो दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि किस्मती देवी की जो है हत्या गला दबाकर की गई थी। और इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।